स्वागत है एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद सिटी राशिफल में। और बात करेंगे अब हम धनु राशि के लिए कैसा रहेगा ये पूरा सप्ताह, यानी 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल। धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं बता दूं कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। शुक्र और शनिवार आपका बहुत ही अच्छा है और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये सप्ताह हो सकता है तो बहुत लंबी यात्रा आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभ है। और खेती बाड़ी में भी आपको बहुत बड़ा लाभ इस सप्ताह होने वाला है और बहुत बड़ी टेंशन इस सप्ताह आपकी समाप्त होने वाली है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये सप्ताह पत्नी पक्ष से भी बड़ा लाभ आपके लिए होने वाला है और मेले इत्यादि में इस बार जाने के लिए बहुत ही उत्तम आपके लिए है। और साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूं कि मनोरंजन पूर्ण आपका ये सप्ताह रहेगा और लंबी ड्राइव पे भी आप इस सप्ताह जा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। पड़ोसियों का सहयोग भी आपके लिए बिल्कुल उत्तम मिल रहा है। लगभग 70% का आपका सक्सेस रेट इस सप्ताह का है। जी, वैसे तो ओवरऑल अच्छा है सभी धनु राशि वालों के लिए ये पूरा सप्ताह, लेकिन फिर भी अगर कोई उपाय करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा है कुछ, तो क्या उपाय करने होंगे उन्हें? बिल्कुल आप उपाय इस सप्ताह करें, चौराहे पे जाकर के एक दीपक जला लें, ये बहुत ही उत्तम आपके लिए सप्ताह रहेगा। और साथ साथ यदि कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है तो पीपल के पेड़ में 7 धागे बांध ले तो उससे भी आपको लाभ होगा। और विशेष तौर पर शावर वेद के उपाय हम आपको बताते हैं तो ये बिल्कुल कारगर है और लाभदायक है। चंदन की लकड़ी का तिलक भी आप लगा के जा सकते हो, ये भी अच्छा है। और साथ साथ इस सप्ताह हो सके तो पीले रंग का प्रयोग करें और पीला रुमाल अपने पास रखें तो लाभ होगा। और ये सप्ताह हो सके तो आप सफेद रंग के जूतों का ही ज्यादा प्रयोग करें, आपको लाभ बहुत ही अच्छा मिलेगा। चलिए, ये बात हुई धनु राशि की, अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों को मैं बता दूं कि ये सप्ताह उधेड़ बुन का समय है और थोड़ा सा हल्की टांगों इत्यादि में दर्द भी हो सकता है और आंखों से पानी इत्यादि भी गिर सकता है। तो ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही अच्छा है। कोई इंश्योरेंस इत्यादि बैंक इत्यादि से आपको बड़ा भारी लाभ होने वाला है। और साथ साथ में देखूं यदि अध्यापक इत्यादि नौकरी आप करते हो, किसी भी क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हो तो ये सप्ताह बहुत ही ज़्यादा सेविंग करने का है। इस सप्ताह काफ़ी अच्छी सेविंग आप करोगे और हो सकता है तो आपको कोई अच्छा गिफ्ट भी इस सप्ताह मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी भी आपकी वीरवार को और शुक्रवार को हो सकती है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जद्दोजहद वीर और शुक्र को ही समाप्त होगी, बाकी समय आपके लिए अच्छा है। लगभग 70% के करीब करीब आपका सक्सेस रेट है। जी, जैसा कि आपने आचार्य जी बताया कि शुरू में कि उधेड़ बुन कुछ रहेगी, तो क्या उपाय करने होंगे इन्हें इससे? उधेड़ बुन से निजात पाने के लिए आपको क्या करना है कि थोड़े से रोटियां लेनी है, 3 रोटियां आपको लेनी है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है और काले कुत्ते को आपको खिलानी है। ये इस सप्ताह का आपका उपाय रहेगा और ये लाभ भी आपको इस सप्ताह बनेगा। और साथ साथ मैं बताऊं कि आप 4 अंक का प्रयोग करें, 4 के साथ साथ सफेद रंग का भी प्रयोग करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, अब बात करते हैं कि कैसा रहेगा ये पूरा सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि कुंभ राशि वाले ये सप्ताह कुछ नया कर सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हो तो कुछ अच्छा आपके साथ होगा और मन में खुशी की लहर भी इस सप्ताह आपकी बनी रहेगी। मंगल, बुध और शनि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और खरीदारी भी आप कर सकते हो। घड़ी, मोबाइल इत्यादि आप इस सप्ताह बहुत बढ़िया से खरीदोगे क्योंकि आपके लिए ये भी लाभ देने वाला समय है। और खासतौर पे मैं आपको बताऊं कि पड़ोसियों से भी अच्छा लाभ मिलेगा। और यदि आप पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं तो आपके साथी फ्रेंड्स जो है, आप जितने भी मित्र बंधु हैं, कहीं यात्रा में भी निकल सकते हो, ये भी आपके लिए अच्छा है। थोड़ा पिता भाव से हल्का सा आपको परेशानी होगी, कुछ लड़ाई झगड़ा बन सकता है। तो लगभग सक्सेस रेट 65% के आसपास का है। जी, तो क्या करना होगा कुंभ राशि वालों के लिए ताकि ये लड़ाई झगड़ा ना हो या फिर ऐसा मनमुटाव ना हो घर में? बिल्कुल, मंगलवार के दिन हो सके तो कुछ दही आप ले, दही लेने के बाद वो कहीं हो सके तो शंकर के मंदिर में आप चढ़ाए या जो है शिवलिंग पे उसका लेपन करें तो भी बिल्कुल सही हो जाएगा सब कुछ। और साथ साथ अंक का 7 अंक का ही प्रयोग इस सप्ताह करें। गुलाबी रंग आपके लिए बहुत ही उत्तम है। जी, चलिए बात करते हैं हमारी अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह कैसे रहने वाला है। बिल्कुल, मीन राशि वालों के लिए शुभ समाचार कहीं दूर दराज से मिलेगा और साथ साथ महिला पक्ष से भी आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने की संभावनाएं है। एक और बात मैं देखता हूं कि आप इस सप्ताह कहीं घूमने भी जा सकते हो और थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए भी आप इस सप्ताह चिंतित रह सकते हैं और हल्का सा दवाइयों पे भी आपका खर्चा हो सकता है। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात है कि घर परिवार में मेल जोल इस सप्ताह बहुत अच्छा बनेगा। और साथ साथ सुबह के समय यदि हो सके
तो घर से निकलते ही आप उपाय विशेष करें कि चौराहे पे जा करके कुछ अनाज डालें, गेहूं विशेष तौर पे उसमें ज़्यादा रखें, तो उससे भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और मछलियों को आटा मंगलवार को भी दे सकते हैं, ये भी आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। सक्सेस रेट इस सप्ताह का मैं यदि देखता हूँ तो लगभग 60% के आसपास का है। और क्या रहेगा इनका लकी नंबर और कलर? लकी नंबर आपके लिए 9 है, और हो सके तो इस सप्ताह संतरे रंग का प्रयोग करें तो आपके लिए लाभ रहेगा। जी, चलिए बात हुई राशियों के हिसाब से कैसा रहेगा आपके लिए पूरा सप्ताह, सभी की राशियां आप जान चुके हैं। और अब हम बात करेंगे कि बहुत से लोगों को हम देखते हैं आचार्य जी कि घर में कुछ प्रॉब्लम्स चली रहती है और उन्हें अचानक कहा जाता है कि ये घर आपके लिए अच्छा नहीं है, आप अपना घर बदल दीजिए। और नया किसी ने घर बनाया है, चाहे पुराना भी हो लेकिन अपने घर से लगा होता है, कुछ लोग बदल भी देते हैं इसी वहम कहे या फिर अंधविश्वास। तो क्या कुछ ऐसा होता है कि घर की अगर वास्तु खराब हो जाए और उन्हें घर चेंज ही करना पड़े? बिल्कुल, वास्तु दोष हमेशा ही घरों में लगता है, और लेकिन पुराने समय में जब मकान इत्यादि बनाते थे या जगह की तंगी के कारण जब मकान बना दिया तो उसको तोड़ भी नहीं सकते और ना ही उसको छोड़ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए देखिए, एक विशेष तौर पे दरवाजे तो पूर्व दिशा की तरफ होने ही चाहिए, ये तो निश्चित तौर पे ही अच्छा और लाभ है। और वास्तु का एक दोष मैं और बता दूं, यदि कोई बॉस किसी पिलर के नीचे बैठा है या बीम के नीचे बैठा है तो भी सक्सेस कम होती है। किसी कंपनी में ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि कहीं ऐसा हो, कहीं जगह के अभाव के कारण इस तरह का हो, तो एक घड़ा स्थापित कर सकते हैं जिसमें तांबे की कीले, सप्तधान्य और कुछ सोने की मात्रा और एक जटा नारियल और कुछ पत्ते, 5 तरह के अलग अलग तरह के, ये अगर घड़ा स्थापित कर दे तो हर तरह का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। और यदि कोई इतना सब कुछ नहीं कर सकता है तो क्या करना है, तुलसी को घर में उगाना है तो भी वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। और वास्तु दोष यदि घर पे रहता है तो नींद इत्यादि भी कम आती है। और साथ साथ जिसके भी घर में जितने भी सदस्य, 4-5 सदस्य है, उसमें से जिसके भी ग्रह कमजोर होते हैं तो उसे नींद नहीं आती है और साथ साथ बुरे बुरे सपने भी दिखते हैं यदि वास्तु दोष खराब होता है। तो ये उपाय जरूर करें। जी, ये तो बात हुई वास्तु दोष की, लेकिन अगर किसी के, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर मेलों और त्यौहार में भी ऐसा कुछ होता है कि किसी को खेल आती है या फिर उपरिष्ट कहा जाता है कि इसे तो कुछ कर दिया है किसी ने, क्या ऐसे इसके लिए क्या उपाय करने होते हैं? इसके लिए विशेष तौर पे सब लोगों के लिए शावर वेद का एक उपाय है, वो मैं बता रहा हूँ कि मंगलवार के दिन या शनिवार की रात आप 11 मिर्ची डंडी वाली लेनी है और सरसों के तेल में उसको डीप करना है, सर के ऊपर वार करना है, उसमें फूंक मारनी है। और हो सके तो मंत्र कहे, लेकिन मंत्र की आवश्यकता नहीं है, मन में आपने संकल्प लेना है, काली कपाली दही दही स्वाहा के हे काली माता, हे 64 योगिनियों, आप मेरे ऊपर से ये उपरिष्ट शक्ति है ये बाहर कर दो। और एक जटा नारियल जरूर आपको फोड़ना है और उसके ऊपर थोड़ा कपूर जला करके आपको जलाना है। बिल्कुल उत्तमता से शांति मिलेगी। दूसरे दिन से ये उपरिक्त ताकत आपको कभी भी प्रभाव नहीं करेगी। और या हो सके तो दरवाजे के पिछले भाग में आप कुछ 3 कोयलों की रेखाएं भी लगा सकते हैं माँ के नाम की, तो भी कुछ भी ऊपर आपको नहीं आ सकता है और ना ही आपको सता सकता है। या यदि किसी को खिलाया इत्यादि भी होता है तो थोड़ा सा कमजोरी महसूस करता है या बहुत कुछ खाने के बाद भी सेहत नहीं बनती है, तो भी आपको ये उपाय जरूर करने हैं। या हो सके तो 3 लौंग सर के ऊपर वार करके भगवान शंकर के 3 वचनों के साथ बांध करके अपनी जेब में रखने हैं, तो भी बहुत ज्यादा लाभ होता है। इस तरह की ऊपरी शक्ति आपको प्रभाव नहीं लेती है। जी, तो ये तो बात हुई घर की वास्तु की और उपरिष्ट की। अब हम, एक प्रश्न हमारे पास आया है, कृष्ण जी का है ये, और ये कहते हैं कि ये जिस लड़की से विवाह करना चाहते हैं वो मांगलिक है और ये खुद मांगलिक नहीं है, तो क्या इन्हें शादी करनी चाहिए या फिर इसका क्या उपाय है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपकी कुंडली देखी है, मिलान किया है, तो अब बिल्कुल मांगलिक और नॉन मांगलिक में बिल्कुल विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके परेशानी आती है। लेकिन मैं उपाय आपका मन नहीं मान रहा है तो आपके लिए मैं उपाय विशेष तौर पे बताता हूँ कि आपको 2 बार इन्हीं से विवाह करना है, तो बिल्कुल आपके लिए लाभ होगा। फिर इस तरह की समस्या कम हो जाएगी। और जैसे आपको देखता हूँ तो 30 वर्ष से आप ऊपर के हैं, तो इस तरह की समस्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। 75%
इसका फर्क आपको पड़ सकता है। लेकिन विवाह 2 बार आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके विवाह में मिलान बहुत ही कम है और विवाह होने के संकेत भी बड़े ही कम है, शायद आपका विवाह ना हो पाए। जी, साथ ही साथ इन्होंने एक प्रश्न ये भी लिखा है कि इनके चंद्र जो कुंडली है उसमें मंगल का कुछ है, ये इन्होंने कुछ लिखा है, तो क्या इससे भी फायदा मिल सकता है कुछ? हाँ, इससे हल्का सा फायदा मिलता है, लेकिन यदि आपका सप्तम शनि है तो ही इसको काटता है, अन्यथा इसको कोई काटने वाला नहीं है। थोड़ा सा जी। विवाह में परेशानी जरूर रहेगी। जी, चलिए, अगर आपके भी ऐसे ही प्रश्न है, आपके मन में भी कोई ऐसी शंका है अपनी जॉब से रिलेटेड या फिर और भी कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली आप दिखाना चाहते हैं आचार्य जी से, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अपना नाम लिखिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और भेज दीजिए आचार्य जी के मेल पे, जो है acharya+@gmail.com। बिल्कुल, ACHRYPLBS@gmail.com, acharya+@gmail.com। तो आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो आपको बताएंगे ये आचार्य जी, और उपाय के साथ आप अगर उपाय करेंगे तो आपको ज़रूर उससे लाभ होगा। और बाकी आप देखते रहिए इसी तरह सिटी राशिफल आपकी राशियों के हिसाब से कैसा रहेगा ये सप्ताह, ये हम बता चुके हैं। अगले सप्ताह इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।